जय हिंद दोस्तों, एसएससी एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 का बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है जिसे हम जैव प्रक्रम के नाम से जानते हैं उसे स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि जो जैव प्रक्रम है वह दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहला जैव है और दूसरा क्या है, प्रक्रम है। जहां पर जैव का मतलब होता है जीव से, अर्थात जिनके शरीर के अंदर मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस होती है उन्हें हम जीव कहते हैं, जैव कहते हैं। जबकि प्रक्रम का होता है किसी भी चीज को क्रमबद्ध करने का तरीका, अर्थात किसी भी चीज में क्या होता है, जो चीजें क्रमबद्ध तरीके से होती हैं उसे हम किस नाम से जानते हैं, जैव प्रक्रम के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला हमारा जो परिभाषा आ जाता है, पूछा जाता है कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, तो हम कह सकते हैं वे प्रक्रम जिनकी सहायता से, वे प्रक्रम जिनकी सहायता से जीव, अब जीव का मतलब समझ रहे हैं ना, एक प्लांट होगा और दूसरा कौन होगा, एनिमल होगा। वे प्रक्रम जिनकी सहायता से जीव अपने शरीर को व्यवस्थित रखते हैं, अपने शरीर को व्यवस्थित रखते हैं, जैव प्रक्रम कहलाता है, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। अर्थात हमारे शरीर में होने वाली वे सभी प्रक्रियाएं या वे सभी प्रक्रम, अब प्रक्रम ने बोला प्रक्रियाएं शब्द किया ना, तो हम लिख सकते हैं वे सभी प्रक्रियाएं जिनसे जो जीव होते हैं वे अपने शरीर को क्या रखते हैं, व्यवस्थित रखते हैं, उन्हें हम किस नाम से जानते हैं, जैव प्रक्रम के नाम से जानते हैं। पहली डिफिनीशन हो गई। थोड़ा और सरल इसे हम बनाते हैं कि जैव प्रक्रम वह प्रक्रिया होती है। दूसरी डिफिनीशन आप लिख सकते हो, जैव प्रक्रम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव जीवित रहते, अर्थात कोई भी जीव जीवित रहने के लिए जिन जिन प्रक्रियाओं को करता है, कोई भी जीव जीवित रहने के लिए जिन जिन प्रक्रियाओं को करता है हम उसे किस नाम से पुकारते हैं, जैव प्रक्रम के नाम से जानते हैं। और कल हमने उपापचय पढ़ा था ना, तो वास्तव में जो उपापचय है अर्थात वे प्रक्रियाएं जिसमें निर्माणकारी एवं विनाशकारी, वे प्रक्रियाएं जिसमें निर्माणकारी एवं विनाशकारी, वे प्रक्रियाएं जिसमें निर्माणकारी एवं विनाशकारी प्रक्रियाएं होती हैं, जैव प्रक्रम कहलाता है। कहने का मतलब सभी बातें एक ही हैं, बस कहने का तरीका क्या होता है, बदल जाता है। अब चाहे हम कान ऐसे पकड़ें या कान हम ऐसे पकड़ने, हम पकड़ेंगे क्या, कान ही, हाँ कान ही पकड़ेंगे। तो यदि हम डिफिनीशन की बात कर लेते हैं सर, तो जो जैव प्रक्रम होता है, जैव प्रक्रम की हम साधारणतः अपने भाषा में 3 डिफिनीशन का निर्माण करते हैं, जिसमें क्या होता है, वे प्रक्रम जिनकी सहायता से जीव अपने शरीर को व्यवस्थित रखते हैं क्या कहलाते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। इसी को हमने थोड़ा सा और मॉडिफाई किया कि जैव प्रक्रम वह प्रक्रियाएं हैं या वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव क्या होते हैं, जीवित होते हैं। और तीसरी परिभाषा की बात कर लेते हैं जो आप परिचित होंगे इस परिभाषा से, कि वे प्रक्रियाएं जिसमें निर्माणकारी एवं विनाशकारी प्रक्रियाएं होती है उन्हें हम किस नाम से जानते हैं, जैव प्रक्रम के नाम से जानते हैं। अब आपने बुक पढ़ा होगा, उसमें अनुरक्षण, संरक्षण, ढेर सारे शब्दों का प्रयोग होगा, तो आप अपने भाषा में समझिए कि जिसमें किसी भी चीज का निर्माण हो और किसी चीज का क्या हो, विनाश हो, और उससे ऊर्जा मिले जिसके द्वारा हम अपने शरीर को अच्छे से व्यवस्थित ढंग से चला पाए, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, जैव प्रक्रम के नाम से जानते हैं।
इस प्रकार से हमारा जो जैव प्रक्रम होता है क्या होता है, कंप्लीट होता है, केवल डिफिनीशन। लेकिन फिर बात आती है कि जो जैव प्रक्रम है, जैव प्रक्रम की परिभाषा की बात आ जाती है तो हम समझ जाते हैं वो कौन कौन से प्रक्रम, हम कहते हैं वे प्रक्रम, हम कहते हैं जैव प्रक्रम प्रक्रिया, कौन सी प्रक्रिया, अर्थात वे कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं जिसके द्वारा जीव अपने शरीर को व्यवस्थित रखता है या जीव जीवित रहता है, उन प्रक्रियाओं का नाम क्या होता है। तो वे सभी प्रक्रियाएं आप जानते हैं, आप सुन चुके हैं, सजीव में पढ़ चुके हैं, उपापचय में पढ़ चुके हैं, बस क्या है आपको उन्हीं चीजों को धीरे धीरे रिवीजन करना है और अपने ज्ञान को आगे बढ़ाना है। हम बात कर लें उन प्रक्रियाओं में सबसे पहली प्रक्रिया होती है जिसे हम किस नाम से जानते हैं, पोषण के नाम से जानते हैं। पहली प्रक्रिया, लो एक चीज तो हम भूल ही गए थे, जो हमारा चैप्टर का नाम है वह है जैव प्रक्रम फर्स्ट पोषण, जैव प्रक्रम फर्स्ट पोषण, जिसे हम लाइफ प्रोसेस फर्स्ट न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। तो जैव प्रक्रम में जो पहला प्रक्रम होता है जिसे हम किस नाम से जानते हैं, पोषण के नाम से जानते हैं। अर्थात जो पोषण होता है वह क्या होता है, एक प्रक्रम होता है जिसके द्वारा हम अपने शरीर को क्या रखते हैं, व्यवस्थित रखते हैं। दूसरा यदि हम बात करते हैं तो जैव प्रक्रम में जो दूसरा प्रक्रम है उसे हम क्या कहेंगे, श्वसन कहते हैं। तीसरे प्रक्रम को हम कहते हैं परिसंचरण, क्या कहते हैं, अब आप इसे आगे पीछे लिख सकते हैं। चौथा प्रक्रम हो जाता है उत्सर्जन, ठीक है ना। इस प्रकार से क्या होता है हमारा, या हम एक और ऐड कर सकते हैं जिसे हम किस नाम से जानते हैं, जनन के नाम से जानते हैं। तो ये सभी यही प्रक्रम है, अर्थात पोषण प्रक्रम है, जैव प्रक्रम है, श्वसन जैव प्रक्रम है, परिसंचरण जैव प्रक्रम है, उत्सर्जन जैव प्रक्रम है, और क्या है, जनन क्या है, जैव प्रक्रम है। अब इनमें में से जितने भी चीज होते हैं इस प्रक्रम में, यदि इनमें कोई भी चीज अच्छे तरीके से ना हो तो हम अपने शरीर को व्यवस्थित नहीं रख पाएंगे। अर्थात जितनी भी चीजें लिखी गई हैं इनमें से यदि क्या होगा, कोई भी चीज अगर अच्छे तरीके से काम नहीं करती है तो हम अपने शरीर को व्यवस्थित नहीं रख पाएंगे। जैसे हम बात करते हैं यदि हमारे शरीर में श्वसन की प्रक्रिया नहीं होती है तो हमारा शरीर अच्छे से कार्य नहीं करेगा, हम अपने शरीर को अच्छे से व्यवस्थित नहीं रख पाएंगे। इसी क्रम में जैसे हमने बताया कि श्वसन, अगर श्वसन अच्छे से नहीं होता तो हम अपने शरीर को व्यवस्थित नहीं रख पाएंगे, हम अपने शरीर को जीवित नहीं रख पाएंगे, क्योंकि श्वसन क्या होता है, जैव प्रक्रम के अंतर्गत आता है। दूसरा यदि हम बात कर लें कि हमारे शरीर के अंदर क्या होगा, यदि उत्सर्जन क्या होता है, यदि उत्सर्जन की प्रक्रिया नहीं होती तो उस प्रक्रिया में क्या होता है कि हम अपने शरीर को क्या करते हैं, व्यवस्थित नहीं रख पाते हैं। वहीं यदि हम जनन की बात कर लें तो जनन को हमने ऐड ऑन कर लिया है, लेकिन जो जनन होता है यदि हम जनन नहीं करते हैं तो भी हम क्या होते हैं, जीवित रह सकते हैं। लेकिन अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए क्या होता है, हमें जनन करने की आवश्यकता होती है। तो यदि आपका मन हो तो आप इसे यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, क्योंकि आप कंफ्यूजन में आ जाएंगे। एनसीईआरटी लिखती है कि जो जनन होता है वह इतना जरूरी नहीं होता, इसलिए क्योंकि यदि कोई व्यक्ति जनन नहीं करता तो भी वह क्या होगा, जीवित रह लेगा। लेकिन यदि हम इन लोगों की बात करते हैं तो यदि आपको पोषण नहीं मिल रहा तो आप जीवित नहीं रह सकते, आपको श्वसन नहीं आप कर पा रहे हैं तो आपके शरीर में श्वसन नहीं हो रहा तो आप जीवित नहीं रह सकते हैं। अर्थात इन सभी प्रक्रियाएं जब अच्छे से काम करते हैं, अर्थात इन्हीं प्रक्रियाओं के द्वारा हम अपने शरीर को क्या रखते हैं, व्यवस्थित करते हैं, हम अपने शरीर को क्या करते हैं, जीवित रखते हैं। इन्हीं प्रक्रियाओं में क्या होता है, निर्माणकारी प्रक्रियाएं होती हैं, और इन्हीं प्रक्रियाओं में क्या होता है, विनाशकारी प्रक्रिया होती हैं, जिसके द्वारा क्या करते हैं, हम अपने शरीर को व्यवस्थित रखते हैं। कभी कभी पूछेगा, जो एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं एवं जैव प्रक्रम में कौन कौन सी प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। तो जैव प्रक्रम में हमें डिफिनीशन लिख देंगे, इसके बाद हम बताएंगे कि पोषण, श्वसन, परिसर्जन क्या होता है, इसमें संबंधित जो है प्रक्रम होते हैं। अब जैव प्रक्रम होने के बाद अब हम बात करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसे हम किस नाम से जानते हैं, पोषण के नाम से जानते हैं। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे पोषण। एक मिनट आप वेट करिएगा। हमारे चैप्टर का ही नाम क्या है, जैव प्रक्रम फर्स्ट पोषण, अर्थात
पहले चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, पोषण के बारे में पढ़ना है या न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना है। हाँ, अगर आपने ध्यान दिया होगा कि जो पोषण होता है, श्वसन होता है, उत्सर्जन होता है, पैसा, हमारे चैप्टर भी हैं, अर्थात जो हमें पढ़ना है वह इसी क्रम में पढ़ना है, पहले पोषण, श्वसन, इसके बाद पैसंचरण, इसके बाद उत्सर्जन। अब हम बात करते हैं पोषण, या इसे हम किस नाम से जानते हैं, न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, न्यूट्रिशन। अब पोषण बहुत आसान है, लेकिन पोषण पढ़ने से पहले हमें दो लोगों को समझना होगा कि वास्तव में पोषण जो होता है वह किन किन प्रोसेस से होकर गुजरता है। तो पोषण पढ़ने से पहले हमें दो चीजों को पढ़ना होता है, जिसमें से एक होता है भोज पदार्थ। पहला क्या होता है, भोज पदार्थ, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, फूड के नाम से जानते हैं। और दूसरा यदि हम बात करते हैं पोषक तत्व, किसे, पोषक तत्व को, जिसे हम कहते हैं न्यूट्रिएंट। क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि भोज पदार्थ किसे कहते हैं। अब सबको पता है भोज पदार्थ क्या होता है, फूड है, जिसे हम खाते हैं वही क्या होता है, भोजन होता है। अब हमने बताया या अपनी परिभाषा, जिन वस्तुओं को हम खाए हैं या आगे हम फ्यूचर में क्या करेंगे, खाएंगे। हो सकता है कि हम कभी हमें चाइना जाना हुआ, चाइना न जाना हो तो अच्छी बात होगी, अगर जाना हुआ तो कोई बात नहीं। अब चाइना वाले चमगादड़ खाते थे, अब हम दाल भात रोटी वाले आदमी, अगर हमें दाल भात रोटी नहीं मिलेगी तो नॉनवेज वालों को क्या होगा, खाना पड़ेगा। मैं अब चमगादड़ नहीं खाएंगे, मछली तो खा ही सकते हैं। तो जो लोग जिन चीजों को खाते हैं, अब यहाँ दाल भात रोटी खा के हम खुश हैं, चाइना वाले लोग चमगादड़ पे चमगादड़ खाए जा रहे थे। कोरोना आया तो आप व्यवस्था देख ही सकते हैं क्या क्या प्रॉब्लम हो गई। तो हम कहते हैं वे वस्तुएं जिन्हें हम खाए हैं, जिन्हें जिन्हें हम आगे खाएंगे, उन्हें हम किस नाम से जानते हैं, भोज पदार्थ के नाम से जानते हैं, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, फूड के नाम से जानते हैं। लेकिन थोड़ी लिखने के लिए परिभाषा बनाते हो तो समझने के लिए हो गया कि भोज पदार्थ किसे कहते हैं। तो वे पदार्थ, कैसे पदार्थ, वे पदार्थ जिनसे, वे पदार्थ जिनसे पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, वे पदार्थ जिनसे पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, वे पदार्थ जिनसे पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, भोज पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, भोज पदार्थ कहलाते हैं। अर्थात जिनके द्वारा क्या प्राप्त किया जाता है, पोषक तत्व। तो ऐसे आप कह सकते हो ना, जिनके द्वारा क्या प्राप्त किया जाता है, पोषक तत्व प्राप्त किए जाते हैं, उन्हें हम किस नाम से जानते हैं, भोज पदार्थ के नाम से जानते हैं। यदि हम बात करते हैं जैसे, तो हम यूपी बोर्ड वालों के लिए जो दाल होती है, भात, रोटी, रोटी हो गया, बाटी चोखा जानते हैं ना, ये सब क्या होता है, बाटी चोखा सब क्या है, भोज पदार्थ है। अब हम बात कर लेते हैं जो शहर वाले हैं, सीबीएसई बोर्ड वाले, चाउमीन खाते हैं, बहुत फास्ट फूड, तो चाउमीन भी क्या होता है, भोज पदार्थ होता है। बर्गर क्या होता है, भोज पदार्थ होता है। मंचूरियन राइस खाते हैं या पनीर राइस खाते हैं, तो जो पनीर राइस होता है उसे तो कहना चाहिए पनीर भात, वही भात बना के क्या करेंगे, तल के दे देंगे, वही क्या हो जाएगा, पनीर राइस। तो चाउमीन, पनीर, बर्गर, दाल भात, रोटी, बाटी चोखा, ये सभी क्या होते हैं, भोज पदार्थ होते हैं। और इन भोज पदार्थों से हमें क्या मिलते हैं, पोषक तत्व मिलते हैं। तो कोई पूछे भोज पदार्थ क्या है, ऐसे पदार्थ जिनके द्वारा हमें क्या मिलते हैं, पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है, उन्हें हम किस नाम से जानते हैं, भोज पदार्थ के नाम से जानते हैं। दूसरी हम बात कर लेते हैं कि पोषक तत्व किसे कहते हैं। ठीक वैसी ही परिभाषा, ऐसे तत्व जिनकी सहायता से क्या मिलती है, ऊर्जा प्राप्त होती है, जिनकी सहायता से ऊर्जा प्राप्त होती है, जिनकी सहायता से ऊर्जा प्राप्त होती है, क्या कहलाते हैं, पोषक तत्व कहलाते।
जिनकी सहायता से हमें क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है, उन्हें हम किस नाम से जानते हैं, पोषक तत्व के नाम से जानते हैं। अब यहाँ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात आ जाती है जो कि पूछ लिया जाता है कि पोषक तत्व कितने प्रकार के। अब अगर आपसे हम पूछें कि भोज्य पदार्थ कितने प्रकार के, तो चाइना वालों का अलग, याद कर लो, मलेशिया सिंगापुर रहने वालों का अलग, भारत में रहने वालों का अलग। अर्थात जो भोज्य पदार्थ होते हैं हम कह सकते हैं वह क्या होते हैं, बहुत अनगिनत टाइप के होते हैं। लेकिन जो पोषक तत्व होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं वह केवल कितने प्रकार के, 5 प्रकार के। इसे आप याद कर लीजिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा कि जो पोषक तत्व होते हैं केवल कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। अर्थात हम कह सकते हैं हम कुछ भी खाएं, हमसे प्राप्त क्या होगा, या इन भोज्य पदार्थों से हम क्या प्राप्त करें, केवल 5 प्रकार की चीजों को प्राप्त करेंगे, जिसमें से पहला होता है जिसे हम किस नाम से जानते हैं, कार्बोहाइड्रेट के नाम। तो अर्थात जो पहला भोज्य पदार्थ होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं, कार्बोहाइड्रेट के नाम से जानते हैं। दूसरा जो भोज्य पदार्थ होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं, प्रोटीन के नाम से जानते हैं। तीसरा जो तीसरा जो पोषक तत्व होता है, सॉरी हमने प्रोनाउंसिएशन गलत कर दिया, तीसरा जो पोषक तत्व होता है उसे हम वसा कहते हैं। चौथा जो होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं, विटामिन्स। विटामिन्स में ही क्या होते हैं, विटामिन्स होते हैं। इसके बाद लास्ट में जो होता है जिसे हम किस नाम से जानते हैं, खनिज लवण के नाम से। किस नाम से जानते हैं, खनिज लवण के नाम से जानते हैं। अर्थात जो पोषक तत्व होते हैं, हम चाहे जितना भी खाना खाएं, जितना भी फूड खाएं, हमें केवल कितने प्रकार के पोषक तत्व मिलेंगे, 5 प्रकार से पोषक तत्व मिलेंगे। और इन्हीं 5 प्रकार के पोषक तत्वों से हमें क्या होगी, ऊर्जा प्राप्त होगी। अब थोड़ा थोड़ा इसमें देख लो जो इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट जो स्वाद में मीठे होते हैं, जिनका निर्माण CHO कार्बन हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई को हम मोनोसैकेराइड कहते हैं। जैसे हम ग्लूकोज पढ़े हैं ना कि गन्ने का रस पीते हैं क्या मिलता है, ग्लूकोज, और ग्लूकोज मिलता है। फल खाते हो क्या मिलता है, फ्रक्टोज मिलता है। वैसे दूसरे पॉइंट में जो प्रोटीन होता है, जिनका निर्माण अमीनो अम्लों से होता है, उसे हम प्रोटीन कहते हैं। जिनका निर्माण लिपिड की सहायता से होता है, वसा कहते हैं। और कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलती है, प्रोटीन से ऊर्जा मिलती है, और क्या होती है, वसा से ऊर्जा मिलती है। और सबसे ज्यादा वसा किससे मिलती है, यहां मेंशन कर लीजिए, सबसे ज्यादा ऊर्जा, सबसे ज्यादा जो ऊर्जा मिलती है, अर्थात 1 ग्राम यदि हम वसा को क्या करते हैं, जलाते हैं, या उससे 1 ग्राम ऊर्जा से जो हमें 1 ग्राम वसा से जो हमें ऊर्जा मिलती है वह लगभग 9.3 किलो कैलोरी के बराबर क्या होती है, ऊर्जा मिलती है। वैसे विटामिन जो हमारे लिए अल्प मात्रा में आवश्यक है वे विटामिन कहलाते हैं। हाँ, यहाँ पर विटामिन 2 प्रकार के, एक होते हैं जल में घुलनशील विटामिन और दूसरे होते हैं वसा में घुलनशील विटामिन। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो विटामिन होते हैं, हमने बताया कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक होते हैं जल में घुलनशील, कहां पे, जल में घुलनशील, और दूसरे होते हैं वसा में घुलनशील। कभी कभी MCQ बन जाता है, लेकिन आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, या आगे वाले जो चैप्टर मिलेंगे वहां हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, जल में कौन नहाने जाता है, भैंस, तो हम कह सकते हैं जल में घुलनशील विटामिन केवल कितने होते हैं, 2, गई भैंस पानी में। तो जो B और C विटामिन होते हैं कहाँ घुलनशील होते हैं, जल में। जबकि जो ADE के विटामिन होते हैं वह कहाँ घुलनशील होते हैं, वसा में घुलनशील होते हैं। जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन, इसके लिए हमने क्या कहा, गई भैंस पानी में। और इसे आप याद कर सकते हो कीड़ा, क्या, कीड़ा मकोड़ा उड़ रहे होंगे यहीं ढेर सारे। यहाँ तो ये लाइट बना दिए हैं ना, इतना ज्यादा आ जाते हैं। हाँ पता है, एक होमवर्क लिखो, बताएंगे कि जो सीफियल बल्ब होते हैं इन्हें जलाने पर कीड़े ज्यादा आकर्षित क्यों होते हैं, जबकि जो पीले रंग के लाइट वाले जो बल्ब होते हैं उनसे कीड़े आकर्षित क्यों नहीं होते हैं। कल हम पूछेंगे, कमेंट में अपना आंसर दीजिएगा
कि जो सीफियल या व्हाइट कलर की जो लाइट जलती है, इसे जलाने पर कीड़े ज्यादा आकर्षित होते हैं, जबकि जो हमारे यहाँ तो सूर्य बल्ब जलता है, सूर्य बल्ब को जलाने से क्या होता है, कीड़े आकर्षित नहीं होते। आप इस क्वेश्चन को कमेंट में जरूर लिखिएगा। इसके बाद यदि हम बात कर लें जो खनिज तत्व जो हमारे लिए बहुत ही अल्प मात्रा में आवश्यक होते हैं, जैसे हम बात कर सकते हैं मैग्नीशियम का, किसका, मैग्नीशियम आयन का। यदि हम बात कर सकते हैं सोडियम आयन का, ये आपने पढ़ा होगा ना, कंठ देता है सबसे शुद्ध पानी, हेमा मालिनी जी तो यही कहती हैं कि मिनरल वाला वाटर पियो, लेकिन हम लोग कहाँ, गांव वाले लोग नलके का पानी पियो स्वस्थ रहो। अब बोतल में पानी भर के बेचते हैं और कहेंगे कंठ देता है सबसे शुद्ध पानी। इस प्रकार से पोषक तत्व क्या हुआ, कंप्लीट होता है। पूछा जा सकता है पोषक तत्व किसे कहते हैं और पोषक तत्व के कौन कौन से प्रकार होते हैं, तो पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज लवण। आप यहाँ इस बात को नोटिस करेंगे कि सभी चीजों को हम सीरियल से बताएंगे, पहले पे कार्बोहाइड्रेट, दूसरे पे प्रोटीन, तीसरे पे वसा, चौथे पे विटामिन और पांचवें पे लवण, या जिसे हम खनिज लवण कहेंगे। अब इतनी बातें यदि आपको समझ में आ गई हैं, भोज्य पदार्थ समझ में आ गया, पोषक तत्व समझ में आ गया, तो हम कहां चले आएंगे, पोषण पे। अब हमारा एक्चुअल में, अच्छा यहां हम उससे पहले, सॉरी उसे छोड़ो, आप पोषण पढ़ने से पहले हम एक चीज समझ लें, कैसे भोज्य पदार्थ खाते हैं और हमें पोषक तत्व मिलते हैं और कैसे हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। जैसे हम बात करें, आज हमने खाया रोटी, तो हमने बताया जिन चीजों का हम सेवन करते हैं या जिन्हें हम खाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, भोज्य पदार्थ कहते हैं। और जो रोटी होती है, क्या होते हैं, जो रोटी होती है वह एक प्रकार का क्या होता है, भोज्य पदार्थ, अर्थात क्या है, फूड है। जब हम रोटी को खाते हैं तो रोटी से हमें क्या मिलता है, आपने पढ़ा होगा, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। सबको पता होगा जो कार्बोहाइड्रेट हमने देखा था ना, कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार का क्या है, पोषक तत्व है। और जो पोषक तत्व होता है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है, जिसके द्वारा हमें अंतिम में क्या मिल जाती है, ऊर्जा मिल जाती है। अर्थात यही जो पोषक तत्व होता है वह हमें क्या दे देता है, ऊर्जा देता है। यदि हम कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट जब सिंपल मॉलिक्यूल में टूटता है, किस में टूटेगा, ग्लूकोज में टूटता है, तो ग्लूकोज से हमें क्या मिल जाती है, ऊर्जा मिल जाती है। अर्थात अब मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो भोज्य पदार्थ होते हैं वे किसमें टूटते हैं, पोषक तत्वों में। और पोषक तत्व हमें क्या दे देता है, ऊर्जा। जबकि हम कहते हैं दाल भात खाओ ढेर सारा तुरंत भोजन मिल जाएगा, आपको कहा जाएगा कि रोटी पियो। जैसे आप मैच खेल रहे हो और आपको एनर्जी की कमी महसूस होती है, आप ग्लूकोज डी पी लेते हो। ग्लूकोज डी क्या होता है, ग्लूकोज होता है, और ग्लूकोज से तुरंत क्या मिल जाती है, ऊर्जा मिल जाती है। समझ में आया ना, हम पहले भोज्य पदार्थ खाते हैं, उससे हमें पोषक तत्व मिलते हैं। कौन सा पोषक तत्व मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा रोटी खाने पे, और वह क्या हो जाएगा, हमें क्या दे देगा, ऊर्जा दे देगा। अब ऐसे यदि हम बात कर लेते हैं चिकन की, किसकी बात करेंगे, चिकन की। नवरात्र खत्म है इसलिए हम बात कर रहे हैं। यदि हम चिकन खाते हैं तो चिकन भी क्या होता है, अब इसे आप बताइए, चिकन होता है भोज्य पदार्थ। अब चिकन हो गया भोज्य पदार्थ। अब जब हम चिकन खाएंगे तो चिकन से हमें क्या मिलती है, प्रोटीन। डोले सोले बनाने हैं ना, तो चिकन खाने पर क्या मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा। और हमने बताया था प्रोटीन क्या होता है, पोषक तत्व होता है। प्रोटीन क्या होता है, पोषक तत्व होता है। अब जब हम चिकन खाएंगे, चिकन भोज्य पदार्थ हमें देगा पोषक तत्व। और जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन क्या होता है, जब टूटता है तो किसमें टूटता है, अमीनो अम्लों में। अर्थात किसका बना होता है, अमीनो अम्लों में। और इससे हमें क्या मिल जाती है, ऊर्जा मिल जाती है। अब आपको समझ में आया होगा कि हम सबसे पहले भोज्य पदार्थ खाते हैं, भोज्य पदार्थ पोषक तत्वों में टूटते हैं, पोषक तत्वों में टूटने के बाद हमें क्या दे देते हैं, ऊर्जा दे देते हैं, जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं, पोषण। अब आगे हम डिफाइन रूप से देख लेते हैं कि पोषण की परिभाषा क्या होती है और पोषण कितने प्रकार के, ठीक है। यदि ठीक है, आप इतना आज बना लीजिए, भोज्य पदार्थ क्या है, भोज्य पदार्थ क्या है, पोषक तत्व क्या है। जो हमारा कल का टॉपिक होगा, हम डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशन से। किससे स्टार्ट करेंगे,
न्यूट्रिशन से। तब तक के लिए हाँ, याद रहेंगे क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है जो हमने पूछा है, आप वीडियो को देखिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।